Hello friends, today we are going to learn a very important topic, that is transformation. Transformation of affirmative to negative sentences or from negative to affirmative sentences. आप लोगों के लिए different competitive examinations, there are so many sentences of transformation. Okay, you have to do transformation. Now today there are some rules to transform affirmative into negative. Affirmative that is सकारात्मक और negative that is नकारात्मक. हाँ बोलना किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में जहां कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है उसे बोलता है एफर्मेटिव, सकारात्मक, एफर्मेटिव. ओके, फर्स्ट रूल 1, नेगेटिव वर्ड विथ प्रीफिक्स. नेगेटिव वर्ड विथ प्रीफिक्स. फर्स्ट, मैन इज मॉर्टल. दिस इज एन एफर्मेटिव सेंटेंस. ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई ना, ये ऐसी शब्द, ऐसी वर्ड नहीं है. कहाँ? मैन इज मॉर्टल, दैट इज मैन इज एवरी मैन इज गोइंग टू डाई. हर एक आदमी को एक दिन मरना है. ओके, देयर इज नो नेगेटिव वर्ड लाइक नो, नॉट, नेवर, नॉन, नो सूनर. ऐसे कोई शब्द और वर्ड नहीं है. So is this sentence is called affirmative. Now, what is the mortal? Mortal. Okay. कैसे हम इसे नेगेटिव करेंगे? Mind it. ट्रांसफॉर्मेशन में एक बात आपको याद रखना पड़ेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्म. एक सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब. ओके, इस सेंटेंस का जो फॉर्म है इसे आप चेंज करेंगे किससे ना नेगेटिव और नेगेटिव में. लेकिन आप इसका मीनिंग चेंज नहीं कर पाएंगे. कैसे? हर एक आदमी को एक दिन मरना है. मैन इज मॉर्टल. ये जो मीनिंग है इसे आपको रखना ही पड़ेगा. इसको ये चेंज नहीं होगा. क्या चेंज होगा ना? फॉर्म. I am sorry, my Hindi is little shaky. Okay, Hindi is not my native language, so I apologize for that. But you can understand my Hindi. So man is mortal. What is the opposite word of mortal? ना आपको prefix आप जानते हैं, immortal. That is mortal, मरणशील, इमॉर्टल, जो नहीं मरता. ओके, सो मॉर्टल, हम ये प्रीफिक्स आई एम ऐड कर दिया. आई हैव ऑलरेडी एडेड आई एम विद द वर्ड मॉर्टल, सो इट बिकम द एग्जैक्टली ऑपोजिट वर्ड. ओके, एग्जैक्टली ऑपोजिट वर्ड, मॉर्टल, इमॉर्टल. नाउ कैसे आप नेगेटिव करेंगे, लेकिन ये इसका मीनिंग को आपको रखना पड़ेगा. कैसे ना? नेगेटिव विथ not immortal means mortal. Not negative word with prefix of the word, that is mortal, immortal. Mortal, immortal, opposite. आप किसी के opposite को ना बोलना है. कैसे? Not immortal means mortal. So man is not immortal, that means man is mortal. Man is not immortal means man is mortal. एक बात याद रखना कि जेनरली प्रीफिक्स ऐड करने के बाद वर्ड का एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ड आ जाता है. मॉर्टल, इमॉर्टल, ऑनेस्ट, डिस. इफ आई राइट ही इज एन ऑनेस्ट
मैन, ओके, ही इज एन ऑनेस्ट मैन मीन्स, नाउ इसका ऑपोजिट हम प्रीफिक्स जो अगर ऐड कर दे तो, ओह सॉरी, इसके साथ एक प्रीफिक्स ऐड कर दे तो dishonest, that is he is an honest man. If I say he is a dishonest man, so this is not transformation, you are actually changing, you have already changed the meaning. So कैसे, ये आपको रखना ही पड़ेगा इसका जो असली अर्थ है, that is the real meaning, he is an honest man. So इसका ऑपोजिट है dishonest, इसको ना बोल देते हैं कि मैं एक अच्छा लोग, एक अच्छा आदमी हूं, I am a good man, that is not bad. मेरा गुड का ऑपोजिट क्या है, बैड, गुड मैन नॉट बैड मैन, ओके, जस्ट एग्जैक्टली ही इज व्हाट, ही इज नॉट नेगेटिव, नॉट ए डिसऑनेस्ट मैन, दैट इज ऑनेस्ट का एग्जैक्टली ऑपोजिट वर्ड डिसऑनेस्ट, जो प्रीफिक्स है डिस, इस प्रीफिक्स को लगाने के बाद ये वर्ड एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गया, ऑपोजिट को ना बोलना है, उसका ऑपोजिट को ना बोलना है, दैट मीन्स मी, आई एम ए गुड मैन, आई एम नॉट ए बैड मैन. सो affirmative first rule, negative word with prefix of the word and it make it exactly opposite, okay, negative word against the opposite word, okay, of the sentence. नेगेटिव वर्ड, एक नेगेटिव वर्ड बैठाना है और एक यू हैव टू यूज ए नेगेटिव वर्ड विद द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द सेंटेंस इन द फर्स्ट सेंटेंस, इन द अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके, जस्ट लाइक आई शैल रिमेंबर यू, आई शैल रिमेंबर यू, व्हाट इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ रिमेंबर, forget, forget, that is I shall forget you, no, I shall forget you means you have already changed its meaning, you cannot change its meaning, you have to change its structure or form, that is remember means not forget, भूल नहीं, आपको याद रखेंगे, आपको भूल नहीं पाएंगे, आपको याद रखेंगे, आपको नहीं भूलेंगे, ठीक है. सो आई शैल नॉट फॉरगेट यू, सो द मीनिंग इज द सेम. इस सेंटेंस का अर्थ एक है, लेकिन कहां चेंज हुआ है, इसका फॉर्म में चेंज हो गया. यहां नॉट लेके आए हैं आप, या वर्ड का ये एग्जैक्टली ऑपोजिट वर्ड बैठाया है आप. सो आई शैल रिमेंबर यू, मैं आपको याद रखेंगे, मतलब मैं आपको भूल नहीं पाएंगे. आई शैल नॉट फॉरगेट यू, मैं आपको नहीं भूलेंगे, ओके. ही इज अ रिच मैन, ही इज अ रिच मैन मीन्स पैसा वाला आदमी है. रिच, रिच का अपोजिट क्या है, रिच का एग्जैक्टली ऑपोजिट है, विपरीत शब्द है, क्या है ना, पुअर. ही इज ए रिच मैन, दैट इज ही इज ए पुअर मैन, नो, ही इज नॉट ए पुअर मैन, उसको नॉट अ पुअर मैन, नॉट अ पुअर मैन, ही इज अ रिच मैन, आ पुअर मैन, रिच का ऑपोजिट पुअर, कैसे, तो नेगेटिव को बोलना है. अब इसका विपरीत शब्द को नेगेटिव लाना है, विपरीत शब्द के पहले नेगेटिव लाना है. नॉट ए पुअर मैन, रिच मैन, ए रिच मैन, नॉट अ पुअर मैन, सो ही इज नॉट अ पुअर मैन. सो फ्रॉम affirmative word, affirmative sentence, there is no negative sentence in this sentence, sorry, no negative word in this sentence, and there is a negative word in the sentence not, but the meaning is same. इस सेंटेंस का जो अर्थ है,
इस सेंटेंस का भी अर्थ एक ही है, लेकिन आप यहां नेगेटिव वर्ड ले आए हैं, सो इट्स ए नेगेटिव सेंटेंस, बट इट्स एन एफर्मेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्म चेंज हुआ, ट्रांसफॉर्म हो गया, लेकिन इसका अर्थ नहीं चेंज हुआ। ओके, इन द नेक्स्ट रूल, actually in English there are no hard and fast rules of transforming a sentence. Okay, in like mathematics you have a definite rules and you cannot go beyond rules, but in literature or in language you can go beyond rules. Okay, now here double negatives, that is two negative makes a positive. You have heard, you have known that in mathematics two negatives makes a positive. In the same way, two negatives makes a positive. Two negatives makes a positive. I know him. I know him. There is no negative sentence, so it's an affirmative sentence. कोई बात नहीं है, मैं आपको जानता हूं। I know him, मैं उसको जानता हूं। कैसे अब इसको नेगेटिव बनाना है? It is an affirmative sentence. So कैसे इसको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है? कैसे ना, मैंने बोला है डबल नेगेटिव्स। कैसे? आप एक सब्जेक्ट अलग इट, इंट्रोडक्टोरी इट ले आइए। इट इज नॉट दैट आई डू नॉट know him. It is not that. So first negative not, it is not that. ये ऐसा नहीं है कि I do not know him, मैं उसको जानता नहीं हूं, मैं उसको जानता नहीं हूं, मैं उसको जानता हूं, I know him, मैं उसको जानता नहीं हूं. So it's a totally change of the meaning of the sentence. But if you use this negative, it is not that. ये ऐसा नहीं है कि मैं उसको नहीं जानता हूं, मतलब मैं उसे जानता हूं, I know him. It is not that I do not know him. That means I know him. Just double negative. Okay. You know that generally in present indefinite sentences, not is used or not is placed after be verb, and where there is no be verb or have verb, or you have to just use do in present indefinite sentence, do, and in past indefinite did. Okay, then not is always placed after be verb or to have verb, and when there is no auxiliary or main verb, sometimes be verb and have verb used as main verb, when it is used as main verb, not is after. When it is used as auxiliary verb, not is placed after be verb. And in the same way, when there is no be verb, when there is no have verb, that is no auxiliary or helping verb, you have to use do, okay, as an auxiliary. So double negative. He tried all plans. Okay, जो भी प्लान था सब प्लान्स को वो ट्राई किया. ओके, नाउ दिस इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस. जो भी प्लान्स उसके पास था उस सब प्लान्स को उन्होंने ट्राई किया. सो कैसे इसको नेगेटिव बनाना है? कैसे ना, डबल नेगेटिव. कैसे? ही ट्राइड ऑल प्लान्स, ही लेफ्ट नो प्लान, कोई भी प्लान नहीं छोड़ा, अनट्राइड. ओके, जो उन्होंने ट्राई नहीं किया. सो नेगेटिव नो प्लान, ही लेफ्ट नो प्लान, अनट्राइड. अनदर नेगेटिव अनट्राइड, दैट मीन्स ही वो सब प्लान, जो भी प्लान उसके पास था सब प्लान को ट्राई किया, मतलब वो कोई भी प्लान नहीं छोड़ा, कोई भी प्लान नहीं छोड़ा जो उन्होंने ट्राई नहीं किया. दैट मीन्स ही tried all plans. Double negative. Okay, another way of turning an affirmative sentence into negative by using to, that is, in some sentences we use to in the negative sense, like
he is too weak to walk. It is actually an affirmative sentence. It is actually an affirmative sentence. He is too weak. The negative sense is already implied in the sentence. He is too weak. So he is so weak. He is so weak that to walk. इतना वीक है कि वो चल नहीं पा रहे हैं. ओके, वो इतना वीक है वो चल नहीं पा रहे हैं. आपको अगर आप इसको एक्सप्लेन करें, इसको एक्सटेंड करें इस सेंटेंस को, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस ही बन जाता है. कैसे ना, ही इज टू वीक, सो वीक. इसको आप अनदर क्लॉज बनाना है, एक क्लॉज बना दिया तो ये हो जाएगा. कैसे, ही इज सो वीक दैट. कौन नहीं हाथ पा रहा है? ही. तो सब्जेक्ट, इस क्लॉज का सब्जेक्ट क्या होगा ना, ही. क्या, प्रेजेंट इंडेफिनाइट सेंटेंस प्रेजेंट में है, सो ही कैन नॉट walk. He is so weak. Oh, sorry, this. He is so weak. He is too weak to walk. Means वो हटने में असमर्थ है. वो इतना वीक है कि हटने में असमर्थ है, वो चलने में असमर्थ है. So we can explain this sentence. We can extend, actually, if we extend this sentence. This is a simple sentence, example of simple sentence. Later I will discuss about changing of simple sentence into complex and compound. Okay. He is so weak that he cannot walk. Here it becomes a negative sentence. If we extend this infinitive into a clause, that he cannot walk. After a water break. Now next is third. Next is degree. Degree, you know, comparison. Now in affirmative to negative, sometimes you have to face a kind of sentence like, Ram is the tallest boy in the class. If I say, Ram is the tallest boy in the class. Now दिस इज, वी नो दैट दिस इज सुपरलेटिव डिग्री. ये सुपरलेटिव डिग्री है, कोई बात नहीं. तो कैसे इसको नेगेटिव करेंगे? कैसे? राम इज द टॉलेस्ट बॉय मीन्स राम इज टॉलर देन अदर. सपोज दैट द क्लास हैज 10 बॉयज. द क्लास हैज 10 बॉयज एंड राम इज वन ऑफ देम. सो राम इज टॉलर देन अदर 9 बॉयज. अदर 9 बॉयज, बाकी 9 बच्चों से राम सबसे ज्यादा टॉल है. ओके. नाउ इफ आई चेंज दिस इन पॉजिटिव डिग्री, व्हाट वुड हैपन? नो अदर बॉय, दैट इज बाकी 9 से कोई भी बालक राम से ज्यादा टॉल नहीं है, लंबा. ओके. नो अदर बॉय. रिमेंबर, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अ टॉपिक ऑन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री. ओके. नो अदर, आफ्टर नो अदर you have to use singular noun. No other boy. No other means इस नो में कोई और एक को कोई भी नहीं. No other boy is, you can write so or as, so tall
as Ram. No other boy is so tall as Ram. Means negative word and the meaning is same. Ram is the tallest boy and no other boy is so tall as Ram. राम की जैसा कोई भी बालक लंबा नहीं है, मतलब एक ही है, Ram is the tallest boy in the class. और if it say that Ram is taller than any other boy in the class, that is in comparative degree, you have to change in positive degree. It is in superlative degree, and if the same sentence is written in comparative degree, comparative में भी होता तो क्या होता? Ram is taller than any other boy in the class. Means Ram is taller than, किसी भी बच्चों से क्या है? लंबा है. So you can also change it in positive degree. No other boy is so tall as Ram. So डिग्री चेंज करने से भी आप नेगेटिव और एफर्मेटिव से नेगेटिव वाक्य बना पाते हो. ओके, यू कैन चेंज इट फ्रॉम एफर्मेटिव टू नेगेटिव, कोई भी बात नहीं. असर्टिव टू इंटरोगेटिव, एफर्मेटिव नेगेटिव, उसमें ये और एक टॉपिक है जिसमें है असर्टिव टू इंटरोगेटिव. ये अलग से एक टॉपिक होगा मेरे लिए. लेकिन एफर्मेटिव को अगर एफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से एफर्मेटिव बनाना है तो इसको भी यहाँ जानना पड़ेगा. कैसे ना? इफ आई से ही इज ए ग्रेटफुल, ही इज अ ग्रेटफुल, ओके, कोई बात नहीं. असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ये ग्रेटफुल है, कोई बात नहीं. अब इंटरोगेटिव बनाना है. इंटरोगेटिव मतलब आपको इसका अर्थ, मीनिंग आपको ठीक रखना पड़ेगा, कोई बात नहीं. इंटरोगेटिव कैसे बनाना है आप जानते ही है कि इंटरोगेटिव बनाने के लिए जो यहाँ ऑक्सिलियरी नहीं, यहाँ मेन वर्ब है, लेकिन बी वर्ब मेन वर्ब भी हो सकता है और ऑक्सिलियरी वर्ब भी हो सकता है. ऑक्सिलियरी कहाँ? जब कॉन्टिन्यूअस या पैसिव बनाना है तो ऑक्सिलियरी, लेकिन यहाँ मेन वर्ब. आपको इस बी वर्ब जहाँ है इसको सामने ले आना पड़ेगा. किसके सामने? सब्जेक्ट के आगे ले आना पड़ेगा. सो हाउ कैन आई मेक असर्टिव सेंटेंस इनटू एन इंटरोगेटिव? ये आप लोग को पता है, लेकिन ये कैसे इसका सेंटेंस का जो मीनिंग है उसको आप ठीक रखना, ठीक होगा. कैसे होगा? कैसे इसका मीनिंग का चेंज नहीं होगा? कैसे ना? ये जो सेंटेंस है, ये इसको आप क्वेश्चन में ले आने के लिए, ये क्वेश्चन एक्चुअली इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, लेकिन ये एक्चुअली अफर्म करना चाहता है. कैसे ना? ही इज ए ग्रेटफुल, इसको क्या लिखना है? इज ही नॉट ए ग्रेट फूल, सॉरी, इज ही नॉट ए ग्रेट फूल. ये क्या एक, ये इज ही नॉट ए ग्रेट फूल, इसका मतलब है यस ही इज ए ग्रेटफुल. ये कोई क्वेश्चन आपको आंसर देने के लिए नहीं, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कोई आंसर लेने के लिए क्वेश्चन नहीं है. ये क्वेश्चन क्या है? अफर्म करना है. दैट इज आपको ये बोलना है कि यस ही इज ए ग्रेटफुल. सो व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज फ्रॉम असर्टिव टू इंटरोगेटिव, you have to change its negative. That is, if this assertive sentence is in affirmative, that is, हाँ कोई नेगेटिव शब्द नहीं है. अब जब इसको इंटरोगेटिव बनाना है तो तब इसको नेगेटिव बनाना है. assertive to interrogative. If this assertive is affirmative, interrogative would be in negative. If this assertive is in negative, interrogative would be in affirmative. That is, he is not a great fool. He is not a great fool. So negative, if I write he is not a great fool,
दैट मीन्स नेगेटिव, ये असर्टिव नेगेटिव है, सो इसको नेगेटिव में नहीं, असर्टिव अफर्मेटिव में होगा। इज ही ए ग्रेटफुल? नो, ही इज नॉट ए ग्रेटफुल। इज ही आ ग्रेटफुल? नो, ही इज नॉट आ ग्रेटफुल। ओके, देयर आर सो मेनी examples are in books. I will later discuss those typical or those difficult examples. I will discuss about it in later videos, but please, if you like this video, please subscribe this channel. Okay, it will, you know, it will gives us boost. Okay, no sooner than. Okay, how to use no sooner? जब, when two separate sentences actually happen just immediately after the first one, the second sentence happen. Okay, just like this is an example of complex sentence. Okay, now पुलिस आया तो वो लोग भाग गया, वो लोग भाग गया, वो उस जगह से चला गया। ठीक है, एक हुआ कि पुलिस आया, उसके बाद ही वो लोग चला गया, दे लेफ्ट द प्लेस। कोई बात नहीं। सो इसको आपको नो सूनर से कैसे चेंज कर पाएंगे इन नेगेटिव? यूज, ऑफ कोर्स, यूज ऑफ नो सूनर। सो व्हेन यू यूज नो सूनर, mind it, when you use no sooner, that is a negative in the very first, that is the at the very first of the sentence, सेंटेंस के शुरुआत में अगर नेगेटिव ऐसे बैठाना है तो तब आपको ऑक्सिलियरी को सब्जेक्ट के आगे ले आना पड़ेगा। जैसे आप इंटरोगेटिव में करते हैं ऐसे ही, जैसे नो सूनर, इफ यू राइट दिस इन परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, हियर इट इज past indefinite, you have to write it in past perfect. No sooner had the, or no sooner had police come. This had actually placed before subject. You do it, generally you do it in interrogative sentence, subject के पहले कोई auxiliary verb ले आना। लेकिन नेगेटिव से एक कोई सेंटेंस शुरू हुआ तो आपको ऐसे भी करना पड़ेगा। ओके, नो सूनर हैड पुलिस केम, एक्चुअली हैड द पुलिस हुआ, इट शुड बी द, हैड द पुलिस केम, सॉरी कम, दिस इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, दैट इज वर्ब के थर्ड फॉर्म B3। नो सूनर हैड द पुलिस कम, देन यू हैव टू लिंक द सेंटेंस विथ देन, देन they left the place. No sooner, you can also do it by no sooner did, no sooner did the police come. Okay, you can write it in past indefinite too, no sooner did the police come, or if you write it in past perfect, no sooner had the police come than they left the place. There is another example, none but, only you can do it. There are certain sentences like only you can do it, do it. That means एक तुम ही ये काम कर पाओगे और कोई नहीं, only, that is only you, that is no other person can do it. Only you can do it. Okay, you have the ability to do it. ये सेंटेंस को हम क्या करते हैं कि इस only को आपके अलावा और कोई नहीं, none but you, that is आपके अलावा और कोई नहीं, none but you, only you can do it. Okay, he must yield to necessity. He had to submit to necessity. He had to submit, must here means had to. He had to yield to necessity means he had to submit to necessity. So you can write
cannot, but, he cannot, but, he cannot but yield to necessity. He must means cannot but, cannot help, not cannot help. There is another way of writing that, but cannot help. Okay, if you use cannot help, I will explain it later videos. You have to use the ing form of the verb. Okay, so these are ways to change an affirmative into negative, or vice versa, from a negative to affirmative. In the next video, I will discuss about another topic of transformation. Till goodbye and have a good day. Okay, and if you like this video, please share this video and subscribe my channel. Okay, thank you.